बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, बार बार धांधली की आवाज़ें आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आम सी बात बन गई है। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान में जो भी इंतखाबात हों, चाहे वो जनरल इलेक्शन हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, कोई इंतखाबात हों, उसके बाद धांधली की सदाएँ ज़रूर बुलंद होंगी। और पाकिस्तान का जो वोटिंग का और इलेक्शन का निज़ाम है, उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई जमात उठकर सवाल ज़रूर उठाती रहेगी। इसलिए क्योंकि संडे को 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हैं। ये बाई इलेक्शन तकरीबन 20 नशिस्तों पर हैं। 20 नशिस्तें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर 13 जीत ली जाए पीटीआई की तरफ से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के अंदर बड़ी भारी अक्सरियत रख सकती है, यानी मोर देन द गवर्नमेंट। और उसके बाद फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो इख्तदार है, सीएमशिप है, उसको मुतजलजल कर सकती है। दूसरी तरफ अगर 10 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत ले, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो सीएमशिप है, उसको एक स्टर्डी किस्म का ग्राउंड मिल जाएगा। आज भी दो अहम इन्हीं जो 20 हल्के हैं, इसके अंदर से दो अहम हल्कों के अंदर दो अहम शख्सियात मौजूद थी, मरीम नवाज साहिबा और इमरान खान साहब। मरीम नवाज साहिबा जो है वो PP7 रावलपिंडी की तरफ मौजूद थी, और कलर सैदा में टू बी प्रिसाइज। और दूसरी तरफ PP288 डेरा गाजी खान में इमरान खान साहब आज मौजूद थे। आज जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, वो एक बार फिर धांधली के इशारे की तरफ हैं, और उन्होंने कहा कि सिकंदर साहब से, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, के बार बार आपकी टीम लाहौर क्या करने जाती है। इसके ऊपर रिप्लाई आया मरीम नवाज शरीफ साहिबा का उन्हीं के जलसे के अंदर, और वो फरमाती हैं कि आपके के तमाम कैंडिडेट्स मौजूद हैं, आपके के तमाम कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो फिर डर और खौफ किस बात का। कब ऐसा वक्त आएगा कि हम लोग ये सुनेंगे कि जी किसी भी तरीके से कोई भी जमात ये सवाल नहीं उठाएगी कि हमारे यहाँ धांधली हो रही है। और 17 जुलाई के इंतखाबात में क्या होते हुए देख रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ आदिल नजम साहब मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, डीन एमेरिटस हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी पार्डी स्कूल में। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वेरी सीजन्ड एनालिस्ट, बड़ी गहरी बात करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सरबरा फाफन हैं, और ऑफ कोर्स सियासत को, सियासी मामलात को, सियासी प्रोसीजर्स को बड़े करीब से देख भी चुके हैं और अब भी ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सेक्रेटरी होंगे इलेक्शन कमीशन के, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे। आदिल साहब, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं आपसे। जब डेमोक्रेसी कोई पुरानी हो जाती है, उसके बाद जरा धांधली की आवाज़ें कम आने लगती हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में अक्सर औकात कहा जाता है कि इसलिए हर बार धांधली की प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन आवाज़ें आती हैं क्योंकि डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं हो सका। क्या वजह हमारे यहाँ हर बार धांधली की सदाएं उठने की यही है कि डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं रहा, या हम डेमोक्रेसी को अपने माहौल के हिसाब से रिफाइन नहीं करना चाहते? व्हाट इज द रीज़न? बड़ा मुश्किल सवाल है। आपके दूसरे मेहमान मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं इसका जवाब देने का पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को तनाजुर में देखें दुनिया के, तो ये जो आपने बात की ना कि जब पुरानी हो जाती है तो शायद मुस्तहकम हो जाती है, आजकल तो ऐसा नहीं लगता। दुनिया की सबसे पुरानी जो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है वो तो अमेरिका की है, और ट्रंप साहब ने खसूसन, लेकिन बिलअमूम अब जो है वो उस पर भी सवाल उठता है। मेरे ख्याल में ये जो धांधली के नारे की बात है, अगर इसको हम सीरियसली एनालाइज करें तो इसका ताल्लुक डेमोक्रेसी की उम्र से नहीं है, इसका ताल्लुक डेमोक्रेटिक ट्रस्ट से है। ट्रस्ट का मतलब ये जो आपको यकीन होता है, आपको जो ट्रस्ट होता है सिस्टम पे भी, अपने आप पे भी और दूसरे पे भी। और इसका ताल्लुक जो है वो क्लोज इलेक्शन से भी शायद है कि एक तरह से, एक तो धांधली की आवाज़ इसलिए मैं उठा सकता हूँ कि मेरे ख्याल में असल में धांधली होगी, मुझे यकीन नहीं है कि सिस्टम मुस्तहकम है, मुझे तारीख नज़र आती है कि धांधली पहले हुई। दूसरी वजह ये हो सकती है मेरा ये नारा उठाने की कि यार इस नारे को उठाने में नुकसान तो कोई भी नहीं है। जीत गए तो ठीक, ना जीते तो मेरे पास एक गुफ्तगू का एक बहाना भी होगा, और अगली बार के लिए एक और जो है एक नैरेटिव हो जाएगा। आई थिंक ये करोसिव है, बहुत करोसिव है कि जब आप सिस्टम पे इतना डिस्ट्रस्ट करें कि जो भी उसकी खामियां हों उससे कहीं ज़्यादा उसकी नाराबाजी, नैरेटिव बिल्डिंग में वो, मेरा इसमें दुख की एक बात सिर्फ ये भी है कि जब हम ये धांधली का नारा इस तरह मुतवातिर लगाते हैं, कोई साइड भी लगाए, तो सिस्टम को मौका कम मिलता है कि वो मुस्तहकम हो सके। देखिए ना, आप उंगली तो सिस्टम पे उठा रहे हैं, सिस्टम का मतलब यहाँ डेमोक्रेसी का सिस्टम, और उससे खुदा ना खास्ता जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है वो ये कि लोगों का जो ट्रस्ट है ऑन डेमोक्रेसी इटसेल्फ,
एक तो ये ना इलेक्शन कराने वाले से ट्रस्ट उठ जाए, लेकिन अगर डेमोक्रेसी इटसेल्फ से आप उस ट्रस्ट को क्वेश्चन करेंगे तो वो यकीनन मुल्क के लिए और उसकी उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता। राइट। अच्छा, तुम आदिल साहब, क्या किया जाए फिर? आप कह रहे हैं बार बार धांधली की आवाज बुलंद करना भी इन इटसेल्फ मिसट्रस्ट क्रिएट करता है, वो भी डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ने देता। क्या करें फिर? चुप रहें अगर धांधली हो भी रही है? नहीं, नहीं, बिकॉज आइदर वे तो ये माना जाता है कि पिछले 70 साल के अंदर पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी किस्म की सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक धांधली होती रही। नहीं, चुप तो बिल्कुल भी ना रहे, चुप तो बिल्कुल भी ना रहे। मेरे ख्याल में वो करें जो सरवर बारी साहब करते रहे, कि जो जब डिस्ट्रस्ट होती है उसका सबसे अच्छा इलाज जो है ना वो धूप दिखाना। जिस तरह आप वो रजाइयों को गर्मी में धूप दिखाते हैं ना कि उसके जो कीड़े शीड़े हैं वो निकल जाएं। सो धूप दिखाने से मकसद ये है कि चीजों को रोशनी में लाना, चीजों को ट्रांसपेरेंट करना, चीजों को इयां करना जो है वो ही इसका एक हल है। ट्रस्ट ट्रस्ट कैसे पैदा होता है? ट्रस्ट खराब कैसे होता है? खराब ऐसे होता है कि मैं बार बार देखता हूँ कि यार हर बार जो है ना मुझे नजर आता है कि कोई गड़बड़ हो रही है। और ठीक कैसे होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं देखता हूँ कि यार हर बार कुछ बेहतरी हो रही है। दैट इज द ओनली नोन वे इन द वर्ल्ड टू बिल्ड ट्रस्ट। ये ना नारों से होता है, ना खामोश रहने से होता है, ना पत्थर मारने से होता है। ट्रस्ट की जो मेरे ख्याल में बुनियाद है वो होती है ट्रांसपेरेंसी, जिसको मैं सनलाइट कह रहा हूँ। तो इसका मेरे ख्याल में हल यही है कि चाहे आप सिविल सोसाइटी हो, बारी साहब, चाहे आप इलेक्शन कमीशन हो, कंवर साहब आपके साथ मौजूद हैं, चाहे आप खुद जो मीडिया हो, मीडिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। देखना, आपके लिए धांधली की खबर बड़ी खबर है, लेकिन अगर कल इलेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाए तो आपके पास तो प्रोग्राम नहीं होगा करने को। सो राइट, तो आपका भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है कि हम जो धांधली वाली सेंसेशनल खबर हमारे लिए आदिल साहब, पाकिस्तान में हमारे लिए खबर होगी कि इस बार इंतखाबात के अंदर कोई धांधली नहीं हुई, इंतखाबात साफ शफाफ हुए, क्योंकि धांधली की खबर तो हर इंतखाबात के बाद ही सुनने को मिलती है। ये खबर हो ना हो, लेकिन कम से कम ये खबर जरूर दे दें जब हो। आई डोंट नो होगी कि नहीं, लेकिन जब अगर कोई बेहतरी नजर आए वो भी खबर दे दें। बिकॉज आई थिंक ट्रस्ट जो है वो इस तरह नहीं बिल्ड चलता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है या सब कुछ बिल्कुल खराब। ठीक। अच्छा बारी साहब, डू यू अग्री विद आदिल नजम साहब के हर किसी का किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है धांधली के नारे के अंदर भी, और उसकी वजह से एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाता है। मिसट्रस्ट होता है, मिसट्रस्ट होता है तो धांधली की बात होती है, धांधली की बात होती है तो मिसट्रस्ट होता है। इट्स अ विशियस सर्कल। नहीं, मैं समझता हूँ आदिल नजम साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही है कि बुनियादी तौर पर तो एतमाद का फुकदान है, लेकिन असल बात यह है कि आखिर एतमाद का फुकदान कैसे पैदा हुआ, वो किस तरह कंसोलिडेट हुआ, उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, कब कब क्या क्या हुआ। वो 1977 से लेकर अब तक हम देखते हैं हर इंतखाब में जो है वो 1977 के इंतखाबात में भुट्टो साहब ने चाहा कि वो और उनके जो करीबी लोग हैं वो बिला मुकाबला जीत जाएं, और उसके नतीजे में मुल्क में मार्शल लॉ लगा। और उसके बाद हम देखते हैं 88 में और 90 में जो है वो हमारी जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, यानी कि ISI, उसने पैसे तकसीम किए पॉलिटिशियंस को के दरमियान, और IJI बनाई, इस्लामी जमहूरियत। तो इसके अलावा जो है उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि 1997 में जो है 2/3 मेजॉरिटी लेके दी गई, और वो सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। और इसलिए जो का जो डेफिसिट है उसके पीछे एक बहुत ही लंबी तारीख है। और हर वोटर, आप देहातों में जाएं, आप किसी शहर में जाएं, मोहल्ले में जाएं, आम वोटर से बात करें तो कोई भी ये कहने को मानने को तैयार नहीं है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे, वो मुनसफ होंगे, वो आजादाना होंगे। ऐसी बात आपको शायद ही कोई कहता हुआ मिलेगा। और जब हार जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली ये जो अगर आप धांधली का 1000 लोगों को इंटरव्यू, वो लगता ही लगता है जिनका उम्मीदवार जीत जाएगा, जो कि वो पहले धांधली का इम्कान है, अगर उनके उम्मीदवार जीत गए तो वही लोग कहते हुए पाए जाएंगे इलेक्शन बड़े अच्छे हुए। जो हार गए वो पहले कह रहे थे कि धांधली का
बेस्ट एग्जाम्पल बारी साहब और हमें अब वो इसके यही कह रहे 2013 और हैं, एक तो 2018 ये के भी बहुत रीसेंट इलेक्शंस नजर आते हैं। दोनों जनरल इंतखाबात थे, दो डिफरेंट पार्टीज मुंतखब हुई और दो डिफरेंट किस्म के नारे दोनों डिफरेंट किस्म की पार्टी से है। अब जरा 17 जुलाई के इंतखाबात की तरफ आते हैं। आदिल नजम साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी, क्या अभी से ये जो सदाएं बुलंद होने लग गई कि 17 जुलाई वाला जो इलेक्शंस है ये गड़बड़ है, इट्स नॉट एन इलेक्शन जो कि बड़ा फ्री एंड फेयर होगा, और इसके अंदर पीटीआई इफ इट लूजेस तो ऑब्वियसली उन्होंने ऑलरेडी एक मूड बना लिया लोगों का कि यहाँ तो धांधली है ही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बाय इलेक्शंस ज्यादा बेहतर चॉइस है या अर्ली इलेक्शन जो पीटीआई कह रही है वो बेहतर चॉइस होगा? देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन है कि दोनों में से बेहतर चॉइस कौन सी है, और बेहतर चॉइस का इंसार होता है कि किसके लिए बेहतर चॉइस है। पीटीआई यकीनन चाहती है कि अर्ली इलेक्शन हो ताकि उसका जो मोमेंटम है इस वक्त ऑन द स्ट्रीट, सही है गलत है उसकी बात नहीं है, लेकिन एक मोमेंटम तो है, उसको वो कैश कर सके। अगर आप इस वक्त जो है पीएमएल या उनके साथियों को देखें तो वो प्रॉब्ली अर्ली इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते कि इस वक्त महंगाई और दूसरे मसाइल इतने कि वो सारा का सारा मलबा उन पे आ जाएगा, दे वांट टाइम टू स्टेबलाइज वगैरह। सो वो एक सियासी सवाल है। लेकिन एक अगर मुझे गुजारिश करें इसके साथ, इससे पहले जो आपने बात की ना कि धांधली की, और आपने जो मिसालें दी, मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाब दिखाना धांधली होता है। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि कीमे का नान खिलाना भी धांधली होता है। अच्छा। कीमे के नान के पैसे कहां से आए वो धांधली हो सकती है, लेकिन हम धांधली का मेरे ख्याल में मेयार, और अगेन आपके जो गेस्ट हैं वो मुझसे बेहतर ये कह सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू हेयर कि धांधली है क्या। राइट। एक जो धांधली का नारा है ना, उसको बढ़ाने का तरीका ये भी है कि हर बात को धांधली कह दो कि यार बादल आ गए थे, तुमने बादल ले आए इसलिए धांधली हो गई। मैं ये नहीं कह रहा धांधली नहीं है, ये तारीख जिसका जिक्र हुआ ये बहुत अहम है, लेकिन अगर हमने उससे मोड़ के वापस जाना है तो हम उसी तरह ड्रिप 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 आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, और हमें कोई एक मेयार ये भी तय करना है कि व्हाट डज अ डिसेंट इलेक्शन लुक लाइक। अगर आपका मेयार ये है कि कोई कीमे वाला नाम नहीं होगा, कोई किसी को कोई वादा नहीं करेगा, कोई किसी को ख्वाब नहीं दिखाएगा, वो नहीं होने लगा। अच्छा। सो धांधली का तो मतलब ये ना कि मैंने वोट लिए और डब्बे में भर दिए। धांधली का मतलब तो ये है कि मैंने जो पोलिंग एजेंट है उस पर किसी इस किस्म का प्रेशर डाला। धांधली का मतलब है कि मैंने आपके वोटर पे कोई इस किस्म का प्रेशर डाला, उसको मैंने थ्रेटन किया, उसकी राह में ऐसी मुश्किलात डाली कि वो वोट ना कर सके। लेकिन आई डू थिंक कि ऑनेस्टली थिंक कि एक जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं कि धांधली होगी या नहीं, उसके साथ ये भी कॉन्वर्सेशन अहम है कि धांधली क्या है और जो एक मेसीनेस ऑफ इलेक्टरल प्रोसेस है वो क्या है, ताकि दोनों को अगर जब हम मिला देते हैं ना तो वो तकवीयत देता है इस बात की कि जी हर चीज ही गलत। I agree with that and I have to go on a break right now। उसके बाद मैं कवर दिलशाद साहब की तरफ भी जाऊंगी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जनरली किस चीज़ को धांधली समझता है, या कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेटें धांधली होती हैं या नहीं होती। और अभी जो इल्ज़ाम लग रहा है कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो हो रहा है या नहीं हो रहा, या इट्स जस्ट अ ह्यूमन क्राई। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि धांधली कीमे के नान पे होती है, बिरयानी की प्लेट पे होती है, या उससे ज़्यादा बड़े मामले पे होती है, और धांधली असल में है क्या। कमर दिलशाद साहब, एक तो ईसीपी में आप रहे, आप बड़े तरीके से और बड़े इम्पोर्टेंट मामलात को भी जानते हैं। अभी लास्ट टाइम भी हम शो में इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। आज जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज महवरे गुफ्तगू रही वो पीपी 288 डेरा गाजी खान थी, जिसके अंदर अब्दुल कादिर खोसा पीएमएलएन से और सैफ खोसा जो है वो पीटीआई से हैं। मोहसिन अता खान खोसा इंडिपेंडेंट विन किए थे लास्ट टाइम और पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की थी। उसके बाद पीपी7 रावलपिंडी राजा सगीर अहमद वर्सेस पीटीआई लेफ्टिनेंट कर्नल शब्बीर अवान। राजा सगीर अहमद ने लास्ट टाइम इंडिपेंडेंटली विन किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ज्वाइन की थी। अभी से सदाएं आ रही हैं कि 17 जुलाई को धांधली होने लगी है एंड देयर इज नो टू थॉट्स अबाउट इट। वो आज खान साहब ने पूछा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी टीम बार बार लाहौर क्या करने जाती है, तो कमर दिलशाद साहब थोड़ा सा लाइट शेड करें कि हो क्या रहा है। धांधली वाकई में सिस्टमैटिकली हो रही है? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है?
इमरान खान साहब को ये मामला क्या तुमको हो रहा है कि वो जाती हो रहा है कि कभी गए सबूत पेश करें वो आपको। इमरान खान में की जरूरत है ये बता दे कि जरा वाई कौन और एक्स कौन है। वाई एक्स का तो वो नाम नहीं लेते, बता देते वाई कौन और एक्स कौन है। अब वो जाती उमरा जाते हैं, सबूत पेश करें ना वो। इलेक्शन में पाकिस्तान उनके खिलाफ नोटिस जारी कर रहे हमारा ने, अभी चंद रोज में उनको नोटिस जारी हो जाएगा, आप सबूत पेश करें। वो सबूत पेश नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहिया कर लिया, हम इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे तहयात के लिए। फिर जब जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए या अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, वो फैसला कर चुके हैं इलेक्शन पाकिस्तान के, हमने शदीद एक्शन लेना है। कभी वो जो इलेक्शन कमीशन मेंबर जो है सिंध के, उसके बारे में कहती है वो जरदारी का मुलाजिम है। ये कोई बातें करने वाली बातें होती हैं। आप आयत और कानून के बारे में बात करें, सबूत पेश करें ना, वो जाती उमरा जाते हैं, सबूत पेश करें। सबूत जाती उमरा जाते हैं, हम जाए कदमों में बैठे, मैं उधर कदमों में बैठे, मैं उधर कदमों में बैठे, कोई बात करने वाली है। आप पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इस तरह की बातें करते हैं इदारे के बारे में। आज वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दिया तो वो तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इन पे आत्म इत्मीनान ही कर दिया कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपके खिलाफ क्यों नहीं आर्टिकल 6 लगाया गया। असद कैसर के बारे में भी कह दिया, कासिम सूरी के बारे में भी कह दिया, सबके बारे में, फौज चौधरी के बारे में भी कहा उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कह दिया कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है और आपने बिल्कुल आइन से इनहराफ किया है, प्रेसिडेंट अरबी का नाम भी कर दिया। तो अब जब कसर क्या रहेगी इनके पास? सेनेट के अंदर करारदाद तो जमा हो गई है ना कमर दिलशाद साहब, आर्टिकल 6 लगाने के लिए इमरान खान साहब की बात आ रही है, उसके अंदर सदर मुमलिकत के खिलाफ मुआखजे की बात भी आ रही है, एंड देन फवाद चौधरी साहब, आरिफ अलवी साहब, कासिम सूरी, एवरीबडी। तो क्या ये पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ नहीं मजीद मामले को लेकर जाएगा? अगर खान साहब बात कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड से भी कोई तहम्मुल मिजाजी का सबूत तो नहीं दिया जा रहा? तो इमरान खान को ठीक है, अवाम के साथ खड़ी है, उनको खुशी होनी चाहिए, फख्र होना चाहिए कि पूरी अवाम के जलसे में हजारों की तादाद में जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ जलसे हो रहे हैं। तो बातें वो करते हैं गैर म्यारी, आमियाना टाइप, जहराना बातें करते हैं। इस तरह शेख रशीद बातें करता है, जहराना बातें करता है कि जी 45 दिन, 40 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो इस तरह की जहराना बातें करता है। इसी तरह ये भी कह रहे हैं कि जो जाति उभरा जाते हैं, उधर जाते हैं, खुदा के पास मेरे पास रिकॉर्ड है। तो इमरान खान साहब आपके पास रिकॉर्ड है तो कौम के सामने पेश कर दें। वो जाति उमरा बैठे हुए मरीम नवाज के कदमों तले बैठे हैं, तो पूरी कौम संभाल लेगी चीफ इलेक्शन कमीशन आपको। तो वो तो अपनी बात नहीं करनी, ना आपको सबूत पेश करना। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है। तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है? तुम्हारे पास हमारे पास अभी रिकॉर्ड आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर, जो फॉर्म 40 केस का मामला आना है, उसमें ऐसे ऐसे राज बताएगा चीफ इलेक्शन कमीशन कि तुम्हारे तो होश तुम्हारे उड़ जाएंगे तुम्हारे। वो भी हमें पता है वो क्या बड़ी बड़ी अहम बातें उन्होंने बता देनी है कि मेरे पास बड़े सबूत मेरे पास मौजूद है कि जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो किसी इदारे से लड़ाई कर रहे हैं आप? कभी आप आर्मी चीफ से लड़ाई करते हैं, कभी बाजवा का नाम एक्स ले देते हैं, कोई वाई नाम ले देते हैं, वो भी खामोशी से देख रहे हैं, तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं। तो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पूरा मुल्क जो है आपका स्टेक पे लगा दिया आपने। ठीक है, आप अपनी आवाम के साथ खड़े होते हैं, राइट। कमर दिलशाद साहब, अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज रूलिंग दे दी है। कमर दिलशाद साहब, इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने आज रूलिंग दे दी है और उस रूलिंग के बाद फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया है वो सुनिएगा जरा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है, फैक्चुअल उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हुई है, हमें नहीं लगता, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफर की तहकीकात करें। वो अभी तक उसका जवाब नहीं आया और कमीशन जो है वो नहीं बन रहा। आदिल नजम साहब, हम लोग बहुत अरसे से साइफर की खबरें सुन रहे हैं। साइफर का वो ऐसे करके कागज़ भी लहराया गया था एंड ऑफ मार्च के अंदर, और उसके बाद फिर एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। 10 अप्रैल को नई असेंबली, नए वज़ीर आज़म साहब, वो सारी चीज़ें सामने आ गई, यानी असेंबली से बिल्कुल पीटीआई साइड पे हो गई। ये तमाम सिचुएशन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग करती है कि एज सच बैरूनी साजिश कोई नहीं हुई। इससे पहले DG/ISPR भी कह चुके हैं कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। अब इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल बयानिया है वो तो इसी चीज़ के ऊपर था कि साजिश हुई है, साजिश की बुनियाद के ऊपर हमारी हुकूमत को गिराया गया है। अब हुकूमत को गिरा के जो ज़मीनी इंतखाबात होने हैं उसके अंदर भी धांधली होनी है। इमरान खान साहब के बयानिए के अंदर आफ्टर 2 इंस्टीट्यूशंस हैव मेड इट क्लियर कि कोई साजिश नहीं हुई, क्या उसके ऊपर कोई धचका लगा? देखिए, मेरे ख्याल में नहीं लगेगा। देखिए, जो सियासी बयानिया है उसका मेयार ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है या सच क्या है या
या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा या हुआ क्या। सियासी बयानिए का मेयार ये होता है कि जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है वो उसको खरीद रही है कि नहीं खरीद रही, एंड दैट इज ऑब्वियस के जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो उसको खरीद रहे हैं। सो लॉजिकली, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि लॉजिकली अगर एक नारा बिकता है तो आप क्यों बेचना छोड़ेंगे। सो आई डू नॉट थिंक कि आपको कल जो है इमरान खान साहब कहेंगे कि अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर अब मैं जिक्र नहीं करता, मुझे पहले नहीं पता था, तो एनएससी के उसके बाद नहीं कहा। और उसका जो है जो सियासी एनालिसिस है वो ये है कि इस किस्म का बयानिया जिसका हर एक्टर कह चुका है, एवरी एक्टर, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, व्हाई इज इट सेलिंग? एंड द रीजन इट इज सेलिंग इज कि हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में, आप में भी शायद बहुत डीप डिस्ट्रस्ट, हम वापस उस एतमाद पे आते हैं, ऑफ द यूएस। और क्या, क्योंकि उसकी भी एक तारीख है, तो इंसान कहता है कि यार ये जरूर हुआ। और जब जब आप पे कोई मुश्किल आती है तो आप तिनके ढूंढते हैं, ये बहाने ढूंढते हैं। जब कोई बीमारी आ जाती है, किसी का इंतकाल होता है, आप बहाने ढूंढते हैं कि ये इसलिए हुआ। तो ये मिन हैसल कौम जो है, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनके लिए एक बड़ा, आई मीन इन सम वेज इट्स अ ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव। उसका हकीकत से चाहे कोई ताल्लुक ना हो, राइट, लेकिन द बयानिया सेल्स, और बयानिया जो है वो उन्होंने उसको बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से स्पिन किया। बयानिया जो है वो खुद एतमादी का है, बयानिया जो है वो गैर जानबदारी का है, बयानिया जो है वो आजकल की जंगों से दूर रहने का है। बट उसका जो एक वो बन गया, सिंबल बन गया है, वो कागज जो ना किसी ने देखा ना किसी ने पढ़ा, बट उसकी जो वैल्यू है, आई डू नॉट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से, आप मुझे पहले कोई डिसीजन बता दें कि एक डिसीजन आ गया, उसके बाद पूरे कौम ने कहा अच्छा जी आपने बता दिया, ठीक है अब हम चुप हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं है और ना ऐसा होगा। सो इफ आई वर अ बेटिंग मैन, कल जो भी जलसा होगा उसमें फिर जिक्र होगा, क्योंकि जब तक लोग उस बयानिए को बाय करेंगे आप उसको यूज करते रहेंगे। और दूसरी साइड पे भी यही है। सो अगेन आई पॉइंट दिस आउट कि हमें बयानिए में और हकीकत में दोनों, वन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, द अदर इज अ फैक्चुअल एनिमल। राइट, तो हकीकत से अगर उसका कोई लेना देना ना भी हो तब भी बयानिया कामयाब हो सकता है। बारी साहब, मैं अगला सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अब हर इदारे की तरफ तोपे हैं और तोपों के रुख इधर उधर नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 3 दिन के अंदर हम लोगों के ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में आ रहे हैं और ये इंतखाबात बड़े अहमियत के हामिल है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि आखिर अगले इंतखाबात के अंदर जो होना है उसकी एक एटलीस्ट झलकी सामने ज़रूर आएगी। बारी साहब, सवाल ये है कि अब पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तोपों के रुख थे, उसके बाद फिर तोपों के रुख हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि दोनों अभी भी बरकरार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख हो गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी रिलीफ, या अदालतों की तरफ से जहां रिलीफ बनता है वहां रिलीफ मिलता है, जहां रिलीफ नहीं बनता वहां रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले आदिल नजम साहब भी फरमा रहे थे कि बयानिया हकीकत से मुत्तसिल हो या कनेक्टेड हो वो जरूरी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में तो विन विन सिचुएशन पॉलिटिकली स्पीकिंग तो पीटीआई के सामने ही नजर आ रही है। नहीं, आदिल साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि देखिए सौदा कौन सा बिकता है, लोग कौन सी बात सुनना चाहते हैं। और जो लोग हैं, आपको शायद याद ना हो लेकिन बहुत सारे लोग, मेरी जो उम्र के बूढ़े लोग हैं, उनको मालूम है कि 1970 के इंतखाबात में भुट्टो साहब किस तरह की गुफ्तगू करते थे और इंतखाबात के बाद भी क्या गुफ्तगू होती थी, और इसके अलावा जो मजहबी जमातें थीं वो किस तरह के फतवे देती थीं। तो ये तो सियासत में होता है, गो कि नहीं होना चाहिए, ज़्यादा महज़्ज़ब सियासत होनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर कोई लीडर है जो समझता है कि ये जो बयानिया बड़ा ज़रूरी है कि आखिर भुट्टो जो एक बहुत बड़ा जागीरदार और एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर था, उसकी बात लोगों ने क्यों मानी, और भुट्टो साहब से पहले जो बड़े बड़े स्टालवार्ड्स थे, नवाब नसरुल्लाह खान साहब थे, मौलाना मदूदी साहब थे, मौलाना शाह में नूरानी थे, और भी बड़े बड़े
लीडर थे पाकिस्तान में, उनके पीछे लोग क्यों नहीं चले? राइट, भुट्टो साहब के पीछे लोग क्यों चले हैं? या इमरान खान के पीछे का बयानिया क्यों लोग खरीद रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह है, हमें अभी फील्ड से होके आया हूँ, सारे बाई इलेक्शन जहाँ हो रहे हैं वहां से होके आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे साथ भी इसी तरह की ज्यादतियां होती हैं। अगर हम अपने जागीरदार की बात ना माने तो ना सिर्फ हमें मार पड़ती है बल्कि मुकदमा भी हमारे खिलाफ होता है। तो वो कहते हैं हमें तो ऐसी लगता है कि इमरान खान के साथ भी जो ज्यादा ताकतवर लोग थे उन्होंने वही सलूक किया जो हमारे साथ होता है। तो वो इमरान खान की बातों के साथ उनको लगता है कि वो उनकी दिल की बात कर रहा है। राइट, इसमें कोई जो बात शाह साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन पे ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की गुफ्तगू जाहिर है हम समझते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कि आदिल साहब ने बिल्कुल पते की बात की है कि वो ये बात सुनना चाहते हैं लोग, इसलिए वो अभी मुझे जो हमारी टीम है वहाँ अलीपुर में वो कह रहे थे पूरे देहात खाली हो गए, लोग दोपहर को 2 बजे आए हैं, जलसा 10 बजे शुरू हुआ है। शदीद गर्मी में हवस में लोग देहातों से अपना पैसा खर्च करके वहां पहुंचे हैं। राइट, पागल तो नहीं है, कुछ ना कुछ उनको तसल्ली होती है। लोग अपने पैसे खर्च करके उर्सों पे जाते हैं, मेलों पे जाते हैं। लोग समझते हैं कि कुछ ना कुछ उनकी तस्कीन है, और ये तस्कीन सिर्फ तस्कीन की हद तक नहीं है, इसका पॉलिटिकल आउटकम भी कुछ हो सकता है जो उनके लिए वो समझते हैं कि फायदेमंद होगा। लेकिन ये जो 163 तरीके हैं धांधली के जो हमने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, मजीद एड अप होते जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि जो धांधली करने वाले लोग हैं जरूरी नहीं है वो रूलिंग पार्टी ही कर रही हो, वो किसी और लेकिन दूसरी तरफ भी हो सकता है। भाई साहब गॉट योर पॉइंट। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ईसीपी जी बारी साहब कंप्लीट करिए। जो बात है कि जो धांधली है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होगी है, वो स्प्रेड ओवर होती है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर 5-5, 7-7, 10-10 वोट डालने नजर नहीं आते। अगर आप डस्के की तरह करेंगे नजर आएगा तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन को फिर एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अता तारड़ साहब जो है वो जब झांग जाते हैं और डीपीओ और डीसी जो है उनके साथ जो काम करेंगे, सियासी मीटिंग्स कराएंगे, तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा तरीका अपनाया जाए जो कि बिल्कुल कोवर्ट सा हो। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, मेरे पास भाई साहब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रही हूँ। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये 163 तरीके जो अभी बारी साहब बता रहे हैं उसके अंदर और ऐड होते चले जा रहे हैं, जिनको और ऑफिशियली भी वो ऐड करेंगे। इनके बारे में कोई सोचा है कि किस तरीके से, या सिर्फ सामने जो चीज नजर आ गई डस्का की तरह उसी को सॉल्व कर दिया, बाकी सारों पे मिट्टी पाओ? ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है इलेक्शन के पाकिस्तान के पास कि वो अपने इस इंतखाबात को शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए अपने पूरी इख्तियारात जो दिया है आईन और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन जहाँ भी गड़बड़ हो, जैसे डस्का में उन्होंने 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब कर दिए थे, उन्होंने पूरे डस्के का इलेक्शन इन्होंने करदम करार दे दिया था। अब भी अगर किसी महसूस करें कि पुलिस स्टेशन पर कब्जा हो गया है या किसी गड़बड़ हो गई है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं आए, तो वो उसके बाकायदा एक्शन ले, उस हल्के का दोबारा इंतखाब करवाए, उसमें कोई लैतो लाल का मुजाहरा न करे, इमीडिएटली एक्शन ले, ताकि अगर इमरान खान साहब को शक व शुबा वो भी दूर हो जाए। और एक बाकी रहा इलेक्शन में पाकिस्तान का, और डस्का की रिपोर्ट के बाद ये साबित हो गया कि इंतखाबात में गड़बड़ करवाती है सूबाई हुकूमत, और वो उस्मान बुज़दार ने ही डस्का में गड़बड़ करवाई थी, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्टाफ वहाँ पहुंचा हुआ था। तो ये सब मामला साबित हो गया। और चीफ सेक्रेटरी जो थे पंजाब के और आईजी पंजाब उस वक्त जो थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बता दिया था कि हमें कहाँ से हदायत मिली है। उनको ज़ाहिर है जब उन्होंने राजधानी से बताया, फिर तो कंवर दिलशाद साहब, सॉरी हम करेंगे शॉर्ट, फिर तो आदिल नजम साहब, इमरान खान को ही पता है कि मैं ऑर्डर कैसे देता हूं, फिर तो बड़ा ऑब्वियस है आदिल नजम साहब, उनका इमरान खान साहब का खदशा तो फिर बड़ा जेन्युइन हुआ। क्लोजिंग रिमार्क्स। खदशा जो कोई जेन्युइन नहीं है, उन्होंने खुद करवाया काम, ठीक हो गया में इलेक्शन में। तो आदिल नजम साहब क्विक कमेंट, मैं शो की एंडिंग की तरफ जा रही हूं। गॉट योर पॉइंट कंवर दिलशाद साहब। आदिल नजम साहब, उन्हें पता है कि गवर्नमेंट करवाएगी, इसलिए वो बार-बार कहते रहते हैं। आदिल नजम साहब, देखिए बड़ी आपकी सैर हासिल और बड़ी टेक्निकली प्रोफाउंड किस्म की गुफ्तगू हुई है दोनों आपके गैस से। एक आखिरी चीज अगर मैं जाते हुए कह जाऊं, इसमें वोटर का भी एक ताल्लुक है। धांधली हो, मेरे कैंडिडेट की धांधली करने का उस पे कोई नेगेटिव असर नहीं होता। राइट, देखिए ना, अगर मुझे कल पता लग गया कि जो मेरा कैंडिडेट था उसने धांधली की, मैं अगली बार फिर उसी को वोट दे रहा हूं। ठीक हो गया। तो एक जो पॉलिटिकल एजुकेशन है
कि एक वोटर की तरफ से भी तो पुश आनी चाहिए ना कि धांधली नहीं होनी चाहिए। आई डोंट सी दैट राइट इन अ वे। फीलिंग ये है कि यार अगर मेरा वाला करदा तो ठीक है, उन्होंने तो करदा तो गलत। Got your point. Adil Najam Saab. मैं उसी point पे Political आता हूं कि हम education सब का on part of the people who are voting is also very important. Adil Najam साहब बहुत शुक्रिया, सरवर बारी साहब, कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव टेकन दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। लेकिन किसी और मौके के ऊपर इस डिस्कशन को कि धांधली क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है और इस वावेले को किस तरह बंद किया जा सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।